नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों 370 तो हट गया, लेकिन चर्चा उसकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब मूल सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पे अंदर हिम्मत थी 370 को खत्म करने की, कानून का उल्लंघन करने के बाद, जहां पर आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई ऐसा सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि उससे अप्रूवल नहीं लिया और उसकी जगह पूरा का पूरा राज्य तोड़ दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में दे दिया गया और उसके द्वारा नकली अप्रूवल लेके आपने 370 को खत्म किया। ये इंडिया के ऊपर एक फ्रॉड था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था मोदी गवर्नमेंट का, और उस फ्रॉड को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक भारत में दो कानून नहीं हो सकते, हम दो कानून नहीं होने सकते थे, तो 371 आपको नजर नहीं आया क्या वहां पर? सुप्रीम कोर्ट से पूछूंगा और मोदी जी को पूछूंगा और क्या कहते हैं अमित शाह को पूछूंगा, 371 आपको नजर नहीं आया? 371 तो उसी की बहन है। और 371 तो और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि वहां पर सिर्फ उनका अप्रूवल ही नहीं लेना है किसी भी चीज के लिए, कि पार्लियामेंट कई इलाकों के अंदर, कई चीजों के अंदर नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों के लिए कानून ही नहीं बना सकती है। आप सोचिए, वहां पर जो शब्द यूज किए गए हैं वो शब्द मैं बता देता हूं कि वहां पर केंद्र का कानून नहीं चलता है, देश का कानून नहीं चलता है। रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो वहां के नागा या मिजो लोगों की और बाकी अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की है, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस, उसके ऊपर भारत का कानून नहीं चलेगा। चाहे वो 4 शादियों का है, 4 तलाक का हो, चाहे विरासत का हो, चाहे सोशल सामाजिक और कानून का हो, धर्म के जो अपने उनके मानने के, आपका कोई कानून इंडिया का उनके ऊपर नहीं चलेगा। मुसलमानों पे तो कानून चला दिया ना 370 में आपने कि उनको मरवाना है, उनको करना है। नेक्स्ट आता है कि उनकी जो मिजो की या नागा की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, ट्राइबल्स की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, आप उनकी कस्टमरी प्रैक्टिस के खिलाफ नहीं जाएंगे। केंद्र कोई कानून नहीं बना सकता, पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकता। तीसरा सबसे खतरनाक यह है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, जो कानून है जिसके अंतर्गत आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, सजा दिलवाते हैं, कोर्ट केस करते हैं, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। ये भी वहां पर लागू नहीं होंगे, ये भी वहां पे मिजो और नागा के कानून ही लागू होंगे। इसका मतलब है कि आपका आईपीसी वहां लागू नहीं होगा, आपका सीआरपीसी लागू नहीं होगा, आपका एविडेंस एक्ट वहां पे लागू होगा, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब वो धारा 302, धारा 144 ये वहां पे लागू नहीं होती है। उनकी अपनी धाराएं, वो ट्राइबल की हैं, वही चलेंगी। अगला, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, धारा 371 के। जम्मू कश्मीर में क्या था कि आप जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते, धारा 370 लगी हुई है। अगर आप लैंड खरीदेंगे तो 370 हटाएंगे तब आप लैंड खरीद सकते हो। भैया बहुत बढ़िया, तो ये तो फिर वहां भी है। लैंड तो आप हिमाचल प्रदेश में भी नहीं खरीद सकते, वहां भी ये लॉ है। वहां भी एक लॉ है जिसके अंतर्गत आप हिमाचल प्रदेश में लॉ अपना ये लैंड नहीं खरीद सकते, आप अपना मकान नहीं बना सकते। लेकिन नागा में और मिजो के अंदर भी, ऐसे कुछ और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर, आप जो वहां का ओनरशिप है, आप वहां पर जाके लैंड नहीं खरीद सकते, आप ओनरशिप नहीं कर सकते। और इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ लैंड और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप नहीं कर सकते। ओनरशिप का मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर में लॉ थे कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई बेटी अगर नॉन जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट से शादी करती है तो उसको जमीन का जो हक था वो खत्म हो जाएगा। यही कानून तो मिजोरम और नागालैंड में है, तो आपने वो क्यों नहीं खत्म किया भाई? वो भी तो आप खत्म कर सकते हो। लेकिन जब उनसे पूछा गया अमित शाह से कि धारा 371 जो 370 की बहन है उसको क्यों नहीं हटाते हो, तो बोलते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन आप 371 नहीं हटा सकता मैं। हिंदुस्तान में जब तक हिंदुस्तान है तब तक धारा 371 नहीं हटेगी। मुसलमानों को मारना हो तो 370 हटाया जा सकता है, नागा और मिजो को हटाना हो तो 371 हटाना पड़ेगा, वो आप नहीं करेंगे। सही बात है ना? अब सोचिए कि 370 की बहन 371 जिंदा रहेगी क्योंकि वो ट्राइबल्स के ऊपर चलती है, आदिवासियों पे चलती है, तो आप कैसे हटा देंगे? आपको वोट कैसे मिलेंगे? तो चूड़ी किसकी टाइट करनी है? चूड़ी तो अब्दुल की टाइट करनी है ना, चूड़ी किसी नागालैंड मिजोरम के नॉर्थ ईस्ट के आदमी की टाइट थोड़ी करनी है। और आप भारत का कोई वासी हिमाचल में क्यों जमीन नहीं खरीद सकता? क्या हिमाचल के लोग महाराष्ट्र में आके, मुंबई में आके लैंड नहीं खरीदते क्या?
खरीद सकते हैं ना, ओपनली खरीदते हैं ना। तो फिर क्या महाराष्ट्र के लोग वहां जाके जमीन क्यों नहीं खरीद सकते भाई? वो पहाड़ के हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, फलाना है, ढिंगाना है, यानी कि वो सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो बंदिशें हैं ना हमारे ऊपर। और तो और हम तो नागालैंड और मिजोरम जा भी नहीं सकते भाई साहब, मणिपुर जा भी नहीं सकते। आप पूछोगे क्यों? अरुणाचल में नहीं जा सकते, परमिट चाहिए साहब, परमिट। किसी दूसरे देश में जा रहे हो क्या जो परमिट चाहिए आपको? दूसरे देश में जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, अपने देश में जाने के लिए परमिट चाहिए। यही तो धारा 371 है। आप नागालैंड जा सकते हैं? नहीं जा सकते, पहले आपको परमिट बनवाना पड़ेगा वहां से, नागालैंड की सरकार को अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं कितने दिनों के लिए आ रहा हूं, क्यों आ रहा हूं और क्यों विजिट करना चाहता हूं, मिजोरम क्यों विजिट करना चाहता हूं, मणिपुर क्यों विजिट करना चाहता हूं, अरुणाचल क्यों विजिट करना चाहता हूं। परमिट बनवाओ, परमिट। ये भारत है ना, ये धारा 371 है। तो क्या धारा 371 को मोदी हटाएंगे? वो बड़बोले होके बोलते हैं महाराष्ट्र में आके, किसमें दम है 370 वापस लेके आएगा, तो 371 को हटा लो फिर, वो तो उसी की बहन है ना। लेकिन नहीं साहब, इतना दम कहां है साहब? इन गुजरातियों में इतना दम होता तो बात ही क्या थी। 370 हटाने की बात थी, गुंडागर्दी से उन्होंने हटाया है, गुंडागर्दी से, संविधान पे चोट पहुंचा के। और न्यायपालिका भी तो उनके साथ में रही है ना, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे उनको? यही भारत का दुर्भाग्य है साहब, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, और कुछ नहीं। धन्यवाद आप सबका।